कंटेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत संसाधन एवं उपयोग। 10वीं कक्षा का भूगोल का जो पहला अध्याय है भारत संसाधन एवं उसके उपयोग, उसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। ये वीडियो कई पार्ट में होगा और एक एक करके पार्ट हम लोग पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो हम लोग पहले संसाधन के बारे में समझते हैं कि संसाधन क्या है। तो संसाधन आखिर किसको हम संसाधन कहेंगे? हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं जो हमारे ज़रूरत की पूर्ति करता है उसी को हम संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पर इमेज देख रहे हैं, ये देखिए रूम के अंदर बहुत सारे वस्तुएं हैं और जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हम अपने घर में जितने भी वस्तु है सभी का हम लोग जो उपयोग करते हैं वही हमारा क्या है? संसाधन है। हम जो यातायात का साधन उपयोग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और आते हैं, साथ साथ हम जो जंगलों से और भी वस्तुएं प्राप्त करते हैं, जितने भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति को क्या है, वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। तो हम देखते हैं इसका परिभाषा और फिर आगे हम लोग और भी समझ। तो इमेज में देखिए, ये इमेज में ये जो पेड़ पौधा, नदी, साथ साथ ये फसल, जीव जंतु, मिट्टी, ये सारे क्या है? संसाधन। ये घर का जितना भी सामान है, जो भी हमारे आसपास की वस्तुएं हैं सभी क्या है? संसाधन है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है संसाधन किसे कहते हैं? इसका हम लोग परिभाषा समझते हैं। परिभाषा देखते हैं, परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर देखिए आ गया। तो परिभाषा है ऐसे पदार्थ जो हमारे आवश्यकता की पूर्ति करें। क्या है? ऐसे पदार्थ जो हमारे आवश्यकता की पूर्ति करे उसे संसाधन कहते हैं। यानी जितना भी चीज़ है, चाहे वो हमारे सुई हो, धागा हो, बिछावन हो, कपड़ा हो, खाने का भोजन हो, चाहे यातायात का कोई भी साधन हो, जितने भी वस्तु है तो वो क्या है? हमारा संसाधन है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारे आसपास की वस्तुएं, जितने भी वस्तु हम देखते हैं, घर, वाहन, मिट्टी, जल, पेड़ पौधे, पर्वत, पठार, हवा, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सब क्या है? संसाधन है। साथ साथ इतना ही नहीं, कवि का जो कविता रचना है वो भी एक संसाधन है। उसके द्वारा वो भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उससे भी वो एक आय का स्रोत बनाता है। उसी तरह चित्रकार की चित्रकारी, ये भी क्या है? संसाधन है, क्योंकि चित्रकारी के द्वारा वो इनकम प्राप्त करता है, जिसे जीवन यापन करता है। गायक की गायकी, गायक जो गा करके जो अपना जीवन यापन करता है, इनकम कमाता है, वो भी क्या है? संसाधन है। तो संसाधन के बारे में याद रखना है, ऐसे पदार्थ जो हमारे आवश्यकता की पूर्ति करें। तो हम घर में अगर सामान का गिनती करें तो बहुत सारे सामान हमारे आसपास में है और सभी क्या है कि संसाधन है। उसी में जितने भी जीव प्राणी वाले हैं वो हुआ सजीव संसाधन, और जो इधर जिसमें प्राण नहीं है वो निर्जीव संसाधन हो गया। तो हम और भी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग ये संसाधन देख लिए, ये सारा भी संसाधन है। देखिए पशु पक्षी, जीव जंतु, व्यक्ति, प्राणी, जितने भी जीव जंतु है, जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं सभी क्या है? संसाधन है। मानव भी खुद क्या है? संसाधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस भूगोलविद ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहाँ देखिए क्या कहा, किस भूगोलविद ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये थे जिम्मरमैन। याद रखना है, जिम्मरमैन ने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। हम जैसे जैसे आवश्यकता हमें होती है, हम उसका पूर्ति के लिए हम संसाधन का निर्माण करते जाते हैं। तो जिम्मरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए चित्र में भी दिखाया गया है। ये जितना भी वाहन है, ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, जितने भी वाहन है सभी क्या है? संसाधन है। और जैसे सड़क, ये भी एक संसाधन है। आसपास में जो पेड़ पौधे हैं वो भी संसाधन है। बिजली का खंभा वगैरह जितना भी है, हम आसपास के जो भी वस्तुएं देखते हैं सभी संसाधन है।
तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है मानव स्वयं भी क्या है। तो मानव स्वयं भी क्या है, संसाधन है। याद रखना है, मानव स्वयं भी संसाधन है, क्योंकि मानव अपने ज्ञान से, तकनीकी से संसाधन का, नए नए संसाधनों का निर्माण करता है, इसीलिए मानव स्वयं भी एक संसाधन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड क्या होता है। तो यह है संसाधन, यानी कि किसी भी देश को मजबूती के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए एक रीढ़ का हड्डी के रूप में है होता है, तो वो क्या है, संसाधन। जिस देश में जितना अधिक संसाधन होगा वह देश उतना भी ही आर्थिक रूप से मजबूत होगा। जिस देश में संसाधनों की कमी होगी वहाँ पर वह देश जो है कि उतना विकसित नहीं हो पाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। कि संसाधनों का वर्गीकरण हम कितने आधार पर करते हैं। संसाधन तो हमारे आसपास के जो भी वस्तुएं हैं, प्राणी है, जीव जंतु है, सभी संसाधन है। यहाँ पर देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा समुद्री जहाज है और सभी पहाड़ पर्वत, ये सभी क्या है, नदी झील तालाब, सभी क्या है, संसाधन है। तो यह कहता है कि संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। तो आंसर देखते हैं। आंसर है 4 आधार पर। संसाधनों का वर्गीकरण हम करते हैं 4 आधार पर। तो देखते हैं कौन कौन आधार। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर। हम संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हो गया उपयोगिता के आधार पर, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है उपयोगिता के आधार पर। तीसरा हो गया स्वामित्व के आधार पर, और चौथा हो गया विकास की स्थिति के आधार पर। तो ये संसाधन का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है। और याद रखना है उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर एवं विकास की स्थिति के आधार पर। तो इस तरह से संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है। तो हम संसाधन के बारे में समझे कि संसाधन क्या है, किसे कहते हैं। साथ साथ किस विद्वानों ने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कहा जिम्मरमैन ने। उसी तरह मानव भी एक क्या है, तो एक संसाधन है। और फिर ये क्वेश्चन था कि किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड क्या होता है, तो वो है संसाधन। उसी तरह से ये लास्ट क्वेश्चन हो गया कि संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। तो ये हो गया 4 आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, और चौथा हो गया विकास की स्थिति के आधार पर। इस तरह से हम ये जो है कि संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये हमारा जो है कि पहला पार्ट है। हम अब अगले पार्ट में उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार, उपयोगिता के आधार पर संसाधनों के प्रकार, स्वामित्व के आधार पर, इन सभी के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।